वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 12 जीएससी पार्ट फर्स्ट जीएससी ग्रेड फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के बारे में इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में हम प्लाज्मोडियम के बारे में जो करेंगे वो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो मीरोजोइट्स हैं, मीरोजोइट्स किसमें बदल जाते हैं? कुछ गेमेट्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। गेमेट्स मेगा गेमेटोसाइट्स और जो बड़े केंद्रक वाले और छोटे आकार वाले माइक्रो गेमेटोसाइट्स। और ये जब ब्लड के अंदर जब कोई मच्छर यानी मादा एनाफिलिक मच्छर किसी मनुष्य का ब्लड चूसने का काम करता है तो ये गेमेट मादा एनाफिलिक के जो क्रोप है या स्टोमक है, स्टोमक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर ये जो गेमेट है ये तो आपका मेगा गेमेटोसाइट्स है, तो मेगा गेमेटोसाइट्स है उससे प्रयुक्त हो जाएगा मेगा गेमेट में, और ये क्या हो जाएगा माइक्रो गेमेट में। ये नर केंद्र की तरह कार्य करेगा और ये मादा केंद्र की तरह कार्य करेगा। अब ये जो मादा केंद्रक वाले हैं तो सबसे पहले ये देखो कि मादा केंद्रक वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या देखो मादा केंद्रक वाले। मादा केंद्रक है तो इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो मेगा गेमेट्स हैं, मेगा गेमेट्स के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये असमान प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। असमान प्रकार का क्या हो गया कि एक तो बड़ा केंद्रक बनेगा, यानी कि ये बड़ा केंद्रक बन गया, और एक क्या बनेगा छोटा केंद्रक बनेगा। एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। तो छोटा केंद्रक बनता है जिसे पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। छोटे केंद्रक में यानी कि पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य नहीं मिल पाने के कारण ये छोटा केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और केवल क्या बनेगा बड़ा केंद्रक ही बनता है जो मेगा गेमेट्स में प्रयुक्त हो जाता है। अब जो ये मेगा गेमेट्स बनता है इसके बाहर की झिल्ली की तरफ इस प्रकार के कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये एक निषेचन शंकु है। कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये निषेचन शंकु है। अब देखिए ये तो था मेगा गेमेट्स के बारे में, यानी कि मादा गेमेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो माइक्रो गेमेट्स थे, माइक्रो गेमेटोसाइट्स थे, इनमें क्या होता है, इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। और लेकिन इनमें अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समान प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 से लेकर 8 की संख्या में क्या बन जाती है, इसमें केंद्रक बन जाते हैं। 4 से लेकर 8 की संख्या में क्या बनेंगे, केंद्रक बन जाते हैं। अब 4 से लेकर 8 की संख्या में केंद्रक बनते हैं तो ये केंद्रक इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, और इनके चारों इस प्रकार से क्या निकलते रहेंगे, छोटे छोटे पर्वत के समान संरचना निकलती रहेगी। और ये जो छोटे छोटे पर्वत हैं ये धीरे धीरे एक लंबी संरचनाएं बदल जाएंगी। इन्हें क्या बोलेंगे, एक्सोफ्लैजिलेशंस कहा जाता है, या बाह्य फ्लैजिला के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। यानी कि ये पर्वत बनकर क्या बना जाएंगे, फ्लैजिला के समान संरचना बना लेंगे। तो ये जो इस प्रकार से फ्लैजिला की समान संरचना बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोफ्लैजिलेशंस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक्सोफ्लैजिलेशंस है। अब एक्सोफ्लैजिलेशंस के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स में, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये जो आपका मेगा गेमेट्स था, मेगा गेमेट्स के बाद क्या बनता है, एक फर्टिलाइजर शंकु बनता है। फर्टिलाइजर कोन या कोन ऑफ रिसेप्शंस भी कहा जाता है, जो क्या ग्रहण करता है, इस माइक्रो गेमेट्स को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो आपका माइक्रो गेमेट्स था, माइक्रो गेमेट्स इस कोन के द्वारा, माइक्रो गेमेट्स क्या होता है, इस कोन के द्वारा कहां प्रवेश कर जाता है, इस कोन के द्वारा, यानी इस फ्लैजिला के द्वारा इस कोन के संपर्क में आता है। और कोन के संपर्क में आने पर ये क्या होता है, कोन के
इनके दो केंद्र, ये नर केंद्र, ये मादा केंद्र, यानी कि ये एक द्विगुणित केंद्र में अंदर क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से द्विगुणित केंद्र में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे हम जाइगोट कहते हैं या यूकेरियोट्स के नाम से जानते हैं, या यूकेरियोट के नाम या जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब ये द्विगुणित केंद्र से बनी हुई यूकेरियोट्स है या जाइगोट है, ये यहाँ पर क्या है, ये मच्छर की जो स्टोमक है, स्टोमक की क्या है, ये दीवार है, वाल है। इस दीवार या वाल को, ये पूरा स्टोमक है मच्छर का, ठीक है, इस दीवार या वाल को पार करके हमें पता है कि स्टोमक के सबसे बाहर किसका आवरण होता है, स्टोमक के सबसे बाहर पेरिटोनियम का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, पेरिटोनियम का आवरण होता है। तो ये अंदर की दीवार को पार करके कहां चले जाएंगे, यानी कि मच्छर के आमाशय के बाहर पेरिटोनियम का आवरण है, पेरिटोनियम के आवरण के बाहर चले जाते हैं। तो ये जाइगोट जैसे ही पेरिटोनियम के आवरण के बाहर चले जाएगा तो पेरिटोनियम की झिल्ली और यूकेरियोट्स की झिल्ली आपस में मिलकर एक चारों ओर इस प्रकार की झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, सिस्ट वाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्ट या वाल, यानी कि कुट्टी समान संरचना बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। जैसे इसमें सिस्ट बनती है, कुट्टी बनती है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, oocytes के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, oocytes के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब इसके अंदर फिर क्या होगा, अब फिर इसके अंदर क्या होता है कि ये जो oocytes है, यानी कि जो oocytes यानी कि सिस्ट युक्त जो संरचना है, अब इसमें जो समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि 20 से लेकर 500 तक के क्या बन जाएंगे, केंद्र के बन जाते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा 20 से लेकर 500 तक केंद्र बन जाते हैं। और ये जो सिस्ट है, वो सिस्ट है ये पेरिटोनियम के बाहर इस प्रकार से उभरे हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो आमाशय होता है, आमाशय की पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के बाहर क्या रहेंगे, उभरे हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, देखो ये स्टोमक है, स्टोमक के बाहर ये जो कुट्टी होगी तो इस प्रकार से क्या होगी, इस प्रकार से दानों के रूप में बाहर की ओर क्या रहेगी, दानों के रूप में इस प्रकार से पूरे स्टोमक के ऊपर उभरी हुई पाई जाती है। स्टोमक के ऊपर क्या होगी, पूरी स्टोमक के ऊपर उभरी हुई पाई जाती है, ठीक है। ये पुट्टी पूरे स्टोमक के अंदर, मच्छर का जो स्टोमक है उसके ऊपर उभरी हुई अवस्था में पाई जाती है। अब ये क्या करती है, ये जो आपकी oocytes है, इस स्टोमक से क्या करती है, इस स्टोमक से पोषण प्रदान करती है, पोषण प्राप्त करती है, और पोषण प्राप्त करके अपना आकार बढ़ाती है। और आकार बढ़ाने के बाद इसमें लगभग 10,000 केंद्र और बन जाते हैं। 10,000 केंद्रकों का निर्माण और हो जाता है। अब 10,000 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और 10,000 केंद्रकों का निर्माण होने के कारण इसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो oocyte होगा, यानी कि जो 10,000 केंद्र बनते हैं, ये इसके क्या है, ये स्पोरोजोइट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, इसके स्पोरोजोइट्स कहलाते हैं। और स्पोरोजोइट्स के कारण इस कुटिका का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये कुटिका क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। और फट किस में जाएगी, फट जाएगी जो आपकी मच्छर की हीमोसील होती है। क्या होती है, मच्छर की हीमोसील होती है, हीमोसील्स के अंदर फट जाती है। और हीमोसील्स में फटने के बाद ये जो आपके स्पोरोजोइट्स हैं, ये हीमोसील से कहाँ जाते हैं, मच्छर की लार में आ जाते हैं। और जैसे ये मच्छर की लार में आएंगे, और मच्छर यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर जैसे किसी मनुष्य को काटेगा तो ये स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, ये स्पोरोजोइट्स उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और अन्य जो सेक्सुअल साइकिल है वो प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, ये है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स, किसकी, मनुष्य की। इस ब्लड वेसल्स में दो प्रकार के गेमेटोसाइट्स हैं।
कितने प्रकार के, एक तो था आपका माइक्रो और एक क्या था मैक्रो, यानी कि मैक्रो या मेगा केंद्र से बोल सकते हैं। मेगा का क्या है, इसका आकार बड़ा है, केंद्रक छोटा है, और इसका केंद्रक बड़ा है, आकार छोटा है। जैसे ही मच्छर ने ब्लड चूसा तो ये दोनों गैमेट्स क्या हो गए, मच्छर के स्टोमक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मच्छर के स्टोमक के अंदर जो नर गैमेट्स प्रवेश करता है, इसमें क्या होगा, इसमें बाहर की तरफ इस प्रकार क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये छोटे छोटे पर्वत बाद में किसका रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे फ्लैजिला का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके शरीर के बाहर फ्लैजिला बनना ही क्या कहलाता है, एक्सफ्लैजिलेशन की प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सफ्लैजिलेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, एक्सफ्लैजिलेशन प्रोसेस के बाद आप देखिए कि जो आपका जो माइक्रो गैमेट्स थे, माइक्रो गैमेट्स देखिए, इसमें एक्सफ्लैजिलेशन से पहले देखिए इसके अंदर समसूत्री विभाजन भी होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। इसमें माइक्रो गैमेट्स के अंदर नर वाले इससे 4 से 8 क्या बन जाते हैं, एक समान समसूत्री विभाजन होने के कारण 4 से 8 केंद्र बन जाता है। अब जो आपका मादा वाला गैमेट्स था, इसमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें असमान समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, असमान समसूत्री विभाजन। असमान समसूत्री विभाजन होने के कारण एक छोटा केंद्र और एक है बड़ा केंद्र। छोटा केंद्र को हम पोलर बॉडीज कहेंगे और बड़ा केंद्र क्या कहलाएगा, इसका मेगा गैमेट्स कहलाता है। छोटा केंद्र यानी किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म इसे नहीं मिलने के कारण ये नष्ट हो जाता है। बचता कौन सा है, केवल और केवल बड़े बड़ा केंद्र है बचता है। तो इस प्रकार से ये बने हुए मेगा गैमेट्स हैं। मेगा गैमेट्स के बाद इस प्रकार से एक उभार बन जाता है। उभार क्या बनते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शंस के। यानी कि ये जो उभार है ये कुछ नहीं, ये निषेचन शंकु है। क्या है, निषेचन शंकु है। तो जो नर गैमेट्स थे वो इस फ्लैजिला की सहायता से क्या होते हैं, इस कोन से चिपक जाते हैं और कोन से चिपक कर इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कोन से चिपक क्या होते हैं, इस जो आपका मेगा गैमेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका अर्धसूत्री के अंदर, इसका भी अर्धसूत्री के अंदर, यानी कि दोनों अयुग्मित केंद्र हैं, दोनों अयुग्मित केंद्र क्या हो जाएंगे, जुड़कर क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, द्विगुणित केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि द्विगुणित केंद्र बनने के कारण जो संरचना बनेगी इसे हम बोलते हैं उकीनीटिस या जाइगोट के नाम से जानते हैं। यानी कि उकीनीटी या जाइगोट, उकीनीटी या जाइगोट क्या होता है, उकीनीटी या जाइगोट क्या करेगा कि जो आपकी ये मच्छर की स्टोमक वाल है, ये क्या है, मच्छर की स्टोमक वाल है। उकीनीटी या जाइगोट स्टोमक वाल को क्या करेगा, भेजने का काम करेगा। जैसे ये स्टोमक वाल को भेजता है, हमें पता है कि स्टोमक के सबसे बाहर कौन सा आवरण होता है, एक पतली सी झिल्ली जैसा आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये उकीनीटी इस पेरिटोनियम में आ जाता है। किसमें आ जाता है, पेरिटोनियम में आ जाता है। और जैसे ये उकीनीटी इस पेरिटोनियम में आता है तो पेरिटोनियम वाल और उकीनीटी वाल मिलकर एक विशिष्ट प्रकार की पुट्टी बना लेते हैं, यानी कि सिस्ट बना लेते हैं। तो इस वाल को क्या बोलेंगे, सिस्ट वाल के नाम से जाना जाता है। और इस संरचना को क्या कहते हैं, इसे oocytes के नाम से जाना जाता है। अब ये जो oocyte बना है, ये oocyte क्या होगा, oocyte यानी कि मच्छर की जो स्टोमक है, स्टोमक के वाल के बाहर इस प्रकार से दानों के रूप में क्या रहेगी, उभरी हुई रहेगी। और इसके अंदर फिर समसूत्री विभाजन होगा, बहुत से केंद्र बनेंगे, बहुत से केंद्र के बन जाने के कारण ये जो केंद्र है ये 20 से लेकर 500 की संख्या में केंद्र के बन जाते हैं। अब ये केंद्र युक्त oocytes पेरिटोनियम से क्या करेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे और पोषण प्राप्त करके अपना आकार बढ़ा लेंगे। यानी कि सभी oocytes अपना आकार क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे और दानों के समान क्या दिखाई देगी, स्टोमक के बाहर इस प्रकार से दिखाई देती है। और फिर इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी जिसके कारण लगभग 1000 की संख्या में क्या बन जाएंगे, जिसके कारण 1000 की संख्या में क्या बन जाएंगे, अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यानी कि 10,000 की संख्या में सूक्ष्म केंद्रक बन जाते
सारे स्पोरोजोइड्स गमन करते हुए आएंगे, कहाँ आएंगे? मुख गुहा में आएंगे, मुख गुहा में। यानी यहाँ पे जो लार है, लार के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही मच्छर क्या करेगा? किसी मनुष्य को भेजेगा, उसके अंदर अपनी लार छोड़ेगा तो उस लार के साथ ये स्पोरोजोइड क्या हो जाएंगे? उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब देख लीजिए कि जो मच्छर मनुष्य में संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? स्पोरोजोइड कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि जो इसकी एडल्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? ट्रोफोजोइड होती है। ट्रोफोजोइड्स के बाद ट्रोफोजोइड्स की आगे की स्टेज को क्या कहते हैं? मुद्रिका अवस्था या सिग्नेट रिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। फिर मीरोजोइड्स क्या करते हैं? मीरोजोइड्स गैमेट्स के रूप में कहाँ पहुंचते हैं? मच्छर के अंदर पहुंचते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये मलेरिया होते हैं, मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पढ़े हम टाइप ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया के प्रकार। देखो मलेरिया मैंने बताया था कि वैसे तो प्लाज्मोडियम कितनी जाती हैं? वैसे तो प्लाज्मोडियम कितनी जाती हैं? 60 जाती हैं। लेकिन इनमें से केवल 4 ही जातियां क्या करती है? मलेरिया रोग उत्पन्न करने का काम करती है। तो ये हम 4 जातियां मलेरिया रोग उत्पन्न करने का काम करती है। तो मलेरिया की टाइप कितनी हो गई? तो मलेरिया कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का ही मलेरिया होता है। ठीक है, एक मलेरिया देखो ये 4 प्रकार के मलेरिया कौन कौन से हैं? देखो एक तो हम बोलते हैं तर्कीय मलेरिया। कौन सा मलेरिया बोलते हैं? तर्कीय मलेरिया। टर्टेन मलेरिया, तर्कीय मलेरिया, यानी कि टर्टेन मलेरिया या तर्कीय मलेरिया के नाम से जानते हैं। अब ये तर्कीय मलेरिया क्या है? देखो तर्कीय का अर्थ क्या होता है? तीन। तर्कीय का अर्थ क्या होता है? तीन। अर्थात इसमें जो काल होता है, काल होता है वो 3 दिन के अंदर आता है। ठीक है, 3 से क्या है? 3 दिन में आता है। तो 3 दिन में आता है, इसे तर्कीय मलेरिया कहते हैं। अब देखिए ये जो मलेरिया होगा ये आपकी प्लाज्मोडियम हमने जो पढ़ा है, प्लाज्मोडियम की एक जाति है। कौन सी जाति है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण ये रोग होता है। और इसका समय होता है 48 घंटे का। कितना समय होता है इसका? इसका समय होता है 48 घंटे का। ठीक है, ये तो तर्कीय मलेरिया था। एक होता है मिल्ड, यानी कि मंद तर्कीय मलेरिया, यानी कि मिल्ड तर्कीय मलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिल्ड टर्टेन मलेरिया। क्या बोलते हैं इसे? मिल्ड टर्टेन मलेरिया, मिल्ड टर्टेन मलेरिया। मंद तर्कीय मलेरिया क्या बोलते हैं इसे? मंद तर्कीय मलेरिया, मंद तर्कीय मलेरिया, यानी कि तर्कीय है तो इसमें बुखार कितने दिन के बाद आएगा? इसमें भी 3 दिन के बाद बुखार आता है। इसमें भी 3 दिन के बाद बुखार होता है, यानी कि 3 दिन के बाद बुखार आएगा। और समय की अवधि क्या रहेगी? 48 घंटे। इसकी उष्मायन काल का समय क्या रहेगा? 48 घंटे। यानी कि ये जो मलेरिया होता
इसे हम क्या बोलते हैं? घातक मलेरिया के नाम से जानते हैं। ये घातक मलेरिया क्या है? देखो, घातक मलेरिया आपकी एक जाति है, मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम के द्वारा संपन्न होता है। कौन सी जाति के द्वारा संपन्न होता है? प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम। कौन सी जाति है? प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम एक जाति है, उसके द्वारा ये संपन्न होने वाला मलेरिया है। और ये क्या होता है? सबसे घातक होता है। इसमें व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसे हम घातक मलेरिया के नाम से जानते हैं। और एक कौन सा है? एक चौथा कौन सा है? 4 नंबर है, तो 4 नंबर को क्या बोलते हैं? क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया या इसे क्या बोलते हैं? चतुर्थक मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्वार्टन मलेरिया या चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया जो आपका होगा वो एक जाति है प्लाज्मोडियम मलेरी। कौन सी जाति है? प्लाज्मोडियम मलेरी जाति के द्वारा ये मलेरिया होता है। तो बोलते हैं टर्टेन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। टर्टेन का होता है 4 दिन, अर्थात इसके अंदर जो बुखार आती है वो कितने दिन के बाद आती है? 4 दिन के बाद आती है। इसका समय क्या होगा? इसका समय होता है, इसका उष्मायन काल होता है 72 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम थे। पहला तो था टर्टेन मलेरिया, तृतीयक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जाति के द्वारा होता है, 3 दिन में बुखार आती है, इसे तृतीयक मलेरिया कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? मिल्ड टर्टेन मलेरिया यानी कि मंद तृतीयक मलेरिया, यानी कि ये ज्यादा घातक नहीं होता है, ज्यादा घातक हानिकारक नहीं होता है, इसलिए इसे मंद तृतीयक मलेरिया कहते हैं। तृतीयक है तो इसमें भी 3 दिन के बाद क्या आएगी? बुखार आती है। इसका उष्मायन काल क्या होता है? 48 घंटा। और दूसरा क्या है? मेलिग्नेंट मलेरिया। मेलिग्नेंट मलेरिया ये सबसे घातक मलेरिया होता है, इसलिए इसे घातक मलेरिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और इसमें जाति कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम जाति है, उसके द्वारा होता है। और चौथा मलेरिया कौन सा है? क्वार्टन मलेरिया है। क्वार्टन मलेरिया का क्या है? चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया यानी कि इसमें जो बुखार आती है वो कितने दिनों में आती है? 4 दिनों के बाद आती है। क्वार्टन मलेरिया इसमें जो बुखार आती है कितने दिनों के बाद आती है? 4 दिनों के बाद आती है। और इसकी उष्मायन काल का जो समय होता है वो 72 घंटे का होता है, इसलिए इसे चतुर्थक मलेरिया से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्लाज्मोडियम था। तो प्लाज्मोडियम का टॉपिक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ समाप्त होता है। ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम यहाँ समाप्त होगा।